भारतीय संस्कृति, जो सदियों से परंपराओं, मूल्यों और नैतिकताओं की समृद्ध धरोहर रही है, आज तेजी से घटती जा रही है। इसका एक बड़ा कारण आधुनिक मीडिया का प्रभाव है। टेलीविजन शो, फिल्में और वेब सीरीज अक्सर ऐसी जीवन शैली और विचारधारा को बढ़ावा देते हैं जो पारंपरिक भारतीय संस्कृति से बहुत दूर हैं। टेलीविजन, जो कभी शैक्षिक सामग्री और नैतिक कहानियों का माध्यम हुआ करता था, अब सनसनीखेज और मनोरंजक सामग्री का मंच बन गया है। कई लोकप्रिय टीवी शो और धारावाहिकों में पात्रों को ऐसी गतिविधियों में शामिल दिखाया जाता है जो भारतीय समाज में कभी वर्जित मानी जाती थी। पुरुषों और महिलाओं को शराब पीते, धूम्रपान करते और अवैध संबंधों में लिप्त होते दिखाया जाना आम हो गया है। ये दृश्य युवा दर्शकों को भी प्रभावित कर रहे हैं, जो अधिक प्रभावशाली होते हैं और जो वे स्क्रीन पर देखते हैं, उसका अनुकरण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन व्यवहारों का सामान्यीकरण चिंताजनक है। तलाक, जो भारतीय विवाहों में अंतिम उपाय माना जाता था, अब अक्सर एक साधारण निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कई शो में ऐसे पात्र दिखाए जाते हैं जो कई बार शादी करते हैं, इसे एक सामान्य और स्वीकार्य प्रथा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि समाज में अब तलाक और पुनर्विवाह को कलंकित नहीं किया जाता, बल्कि आधुनिक जीवन का हिस्सा माना जाता है। आजकल टेलीविजन धारावाहिकों और फिल्मों में विवाहेतर संबंधों को भी एक सामान्य विषय के रूप में दिखाया जा रहा है। यह दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति का अपने विवाह के बाहर प्रेम संबंध होना अब कोई बड़ी बात नहीं है। जब ऐसे विषय बार बार दिखाए जाते हैं, तो दर्शकों के दिमाग में यह धारणा बनती है कि यह व्यवहार सामान्य और स्वीकार्य है। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क वही अपनाता है जो वह बार बार देखता है। इस प्रकार जो कुछ भी टेलीविजन पर बार बार दिखाया जाता है, उसे लोग धीरे धीरे वास्तविकता में स्वीकारने लगते हैं। इसके परिणामस्वरूप समाज में विवाहेतर संबंधों की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि लोग इसे एक सामान्य व्यवहार मानने लगे हैं। पश्चिमीकरण भी भारतीय संस्कृति के ह्रास में एक महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी कपड़ों, जीवन शैली और दृष्टिकोणों को अपनाना विशेष रूप से युवा पीढ़ी में व्यापक हो गया है। भारतीय मीडिया अक्सर पश्चिमी फैशन और व्यवहार को महिमा मंडित करता है, जिससे यह भारतीय परिधानों और मूल्यों की तुलना में श्रेष्ठ प्रतीत होता है। इसके परिणामस्वरूप युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर होती जा रही है और एक अधिक वैश्विक पहचान अपनाने की ओर अग्रसर है। पश्चिमीकरण का प्रभाव मीडिया में पारिवारिक ढांचे के बदलते चित्रण में भी स्पष्ट है। भारतीय समाज की रीढ़ माने जाने वाले पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली को अब एकल परिवारों के विचार से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। व्यक्तिगत इच्छाओं को पारिवारिक मूल्यों पर प्राथमिकता देने का चित्रण सामुदायिकता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को कमजोर कर रहा है, जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस सांस्कृतिक बदलाव को और तेज कर दिया है। दुनिया भर की सामग्री तक निरंतर पहुंच ने सांस्कृतिक सम्मिश्रण को जन्म दिया है, जहां पारंपरिक भारतीय मूल्यों को अक्सर अधिक उदार पश्चिमी आदर्शों द्वारा ओवरशैड किया जाता है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी सोशल मीडिया ट्रेंड्स से अत्यधिक प्रभावित होती है, जो अक्सर ऐसी जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं जो भारतीय परंपराओं के विपरीत है। इस सांस्कृतिक ह्रास का सबसे चिंताजनक पहलू उन व्यवहारों का सामान्यीकरण है जो कभी विचलन माने जाते थे। जब लोग टेलीविजन, फिल्मों और सोशल मीडिया के माध्यम से इन व्यवहारों को प्रतिदिन देखते हैं, तो वे उन्हें सामान्य समझने लगते हैं। शराब पीने, धूम्रपान करने और अनैतिकता को ग्लैमराइज करने का लगातार चित्रण समाज को संवेदनहीन बना रहा है, जिससे ये कार्य स्वीकार्य प्रतीत होते हैं। यह सामान्यीकरण व्यक्तिगत व्यवहार से परे जाकर समाज के मूल्यों तक भी पहुंच रहा है। तलाक,
पुनर्विवाह और पारिवारिक संरचनाओं के टूटने की बढ़ती स्वीकार्यता सीधे तौर पर मीडिया के प्रभाव का परिणाम है। जब ऐसे परिदृश्य को सामान्य घटनाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वे अपनी चौंकाने वाली प्रकृति खो देते हैं और सांस्कृतिक कथा का हिस्सा बन जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत में तेजी से हुई आर्थिक वृद्धि ने जीवन शैली और मूल्यों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ी है, उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। इस बदलाव ने एक अधिक भौतिकवादी दृष्टिकोण को जन्म दिया है, जहां सफलता को अक्सर नैतिक मूल्यों के बजाय भौतिक वस्त्रों की प्राप्ति के संदर्भ में मापा जाता है। उपभोक्तावाद तात्कालिक संतुष्टि की इच्छा को भी बढ़ावा देता है, जो कई भारतीय परंपराओं के दीर्घकालिक, धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण के विपरीत है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक रूप से बचत और सादगी पर जोर देने को अभी खरीदो, बाद में भुगतान करो मानसिकता से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जिसके गंभीर व्यक्तिगत और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण ने पारंपरिक सामुदायिक ढांचों के विघटन का कारण बना है। बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जाने वाले लोग अक्सर अपने विस्तारित परिवारों और सांस्कृतिक प्रथाओं को पीछे छोड़ देते हैं, जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे। शहरी क्षेत्रों में कार्य का दबाव और तेज जीवन शैली उन रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बनाए रखना मुश्किल बना देती है, जो ग्रामीण भारत में नियमित रूप से पालन किए जाते थे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के शहरों में एक साथ आने से सांस्कृतिक प्रथाओं में अक्सर पतन होता है। अधिक समावेशी वातावरण में खुद को अनुकूल बनाने की आवश्यकता कई लोगों को अपनी पारंपरिक प्रथाओं को छोड़ने के लिए मजबूर करती है, और वे अधिक आधुनिक, वैश्विक रूप से स्वीकृत प्रथाओं को अपनाते हैं। वैश्वीकरण ने दुनिया को एक साथ ला दिया है, जिससे लोगों के लिए विभिन्न संस्कृतियों से जानकारी और विचार प्राप्त करना आसान हो गया है। हालांकि इसके अपने फायदे हैं। इसका मतलब यह भी है कि भारतीय संस्कृति को लगातार वैश्विक प्रभावों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से इंटरनेट ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लोग ऐसी सामग्री तक पहुंच पा रहे हैं जो भारतीय मूल्यों के अनुरूप नहीं है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी वैश्विक रुझानों से अत्यधिक प्रभावित होती है। वे अक्सर दुनिया भर के सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स की जीवन शैली का अनुकरण करना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वे अपनी संस्कृति की परंपराओं का पालन करें। इस वैश्विक सामग्री का संपर्क और वैश्वीकृत दुनिया में खुद को फिट करने की इच्छा अक्सर सांस्कृतिक पहचान के कमजोर होने का कारण बनती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली, जो कभी सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकताओं को इम्पार्ट करने में गहरी रुचि रखती थी, अब धीरे धीरे शैक्षिक और व्यावसायिक सफलता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने के साथ भारतीय इतिहास, भाषाओं और सांस्कृतिक धरोहर के अध्ययन के लिए कम समय बचा है। इसके परिणामस्वरूप कई युवा भारतीय अपनी संस्कृति के बारे में सीमित ज्ञान के साथ बड़े हो रहे हैं। स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सामग्री और घर में पालन की जाने वाली सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच की असहमति के कारण भ्रम पैदा होता है और सांस्कृतिक मूल्यों का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। इसके अलावा पश्चिमी शिक्षा मॉडलों के अपनाने से भारतीय संस्कृति अक्सर द्वितीयक स्थान पर आ जाती है, जिससे यह युवाओं पर और अधिक कमजोर प्रभाव डालती है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय समाज में पुरुषों और महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। पहले जहां पुरुषों को परिवार के प्रमुख कमाने वाले और महिलाओं को घर की देखभाल करने वाली माना जाता था, अब यह विभाजन धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। महिलाएं अब बड़े पैमाने पर कार्यबल में शामिल हो रही हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और प्रमुख व्यवसायों और राजनीति में नेतृत्व की भूमिकाएं निभा रही हैं। यह बदलाव कई सकारात्मक पहलुओं को सामने लाया है, जैसे कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता, वित्तीय स्वतंत्रता और समाज में उनके अधिकारों की स्वीकार्यता।
हालांकि इस बदलाव ने पारिवारिक संरचना और सांस्कृतिक अपेक्षाओं में भी संघर्ष पैदा किया है। पारंपरिक समाज में जहां महिलाओं से घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने की अपेक्षा की जाती थी, अब उन्हें घरेलू और पेशेवर दोनों भूमिकाओं को संतुलित करने का दबाव महसूस होता है। इसी तरह पुरुषों से भी अब अधिक लचीलेपन की उम्मीद की जाती है, जिससे वे न केवल परिवार के वित्तीय उत्तरदायित्व को निभा सकें, बल्कि घरेलू कार्यों और बच्चों की देखभाल में भी बराबरी से हिस्सा लें। इस बदलाव ने समाज में पारंपरिक लिंग भूमिकाओं की धारणा को चुनौती दी है, जिससे नई पीढ़ी के लिए अधिक समतामूलक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। मीडिया और विज्ञापन इन बदलती भूमिकाओं को तेजी से अपना रहे हैं, जहां पुरुषों को घरेलू कार्य करते हुए या महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में दिखाना अब आम हो गया है। यह बदलाव धीरे धीरे समाज में भी परिलक्षित हो रहा है, लेकिन इस बदलाव के साथ ही पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक अपेक्षाओं के बीच एक टकराव भी देखा जा रहा है। आजकल वेब सीरीज में अश्लीलता और अभद्र भाषा का बढ़ता हुआ प्रचलन भी भारतीय संस्कृति के ह्रास का एक प्रमुख कारण है। कई वेब सीरीज में सेक्स के दृश्य और अपशब्दों का खुलेआम प्रयोग किया जाता है, जिसे युवा पीढ़ी बड़ी आसानी से देख सकती है। ये दृश्य और भाषा न केवल युवा मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, बल्कि उन्हें एक ऐसी संस्कृति की ओर ले जाते हैं जो भारतीय परंपराओं और मूल्यों से कोसों दूर है। इस तरह की सामग्री से प्रभावित होकर युवा पीढ़ी इन असंस्कृत व्यवहारों को सामान्य मानने लगती है, जिससे समाज में नैतिकता और संस्कारों की कमी होती है। इस प्रभाव को कम करने के लिए हमें मीडिया और वेब प्लेटफार्मों पर उच्च गुणवत्ता की, नैतिकता और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली सामग्री को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही इस बदलाव ने समाज में नई चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं को अब भी समान वेतन और अवसरों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दे अब भी समाज में व्याप्त हैं। इस प्रकार बदलती भूमिकाएं एक तरफ जहां समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच एक संतुलन बनाने की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। यह संतुलन ही भारतीय समाज को एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, जहां समानता और सम्मान का आदान प्रदान होगा। भारतीय संस्कृति के ह्रास के विभिन्न कारणों को समझने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि हम ऐसे समाधान ढूंढें जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचा सकें और इसे भविष्य की पीढ़ियों तक सहेज कर रखें।